जैसे हम कभी गणेश की प्रतिमा को देखते हैं, जैसे कभी हम गणेश की फोटो के दिखते हैं, तो हमारे हृदय में पहला ही चीज देखता है वो होता है बड़ा सर और छोटी छोटी आंखें। जो ये दर्शाता है कि बड़ा सर माना विशाल बुद्धि और छोटी छोटी आंखें माना दूरांदेशी। जैसे हम कोई चीज होती है जो दूर से देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी आंखें करते हैं ताकि हम उसको क्लियरली देख पाए, ताकि हम उसको विजन विजन और क्लियरिटी के साथ देख पाए। तो इसी तरह अगर जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जो सत्कर्म या विकर्म के आधार पे लिए जाते हैं, तो लंबा सोचिए। ये चीज हमें ये सिखाती है कि लंबा सोचिए, बड़ा सोचिए, और एकाग्रता के साथ अगर उस कार्य को कर रहे हैं तो एकाग्रता के साथ करिए, ताकि वो हमारा विकर्म ना बने, सत्कर्म बने। फिर जब हम नीचे आते हैं तो दिखाते हैं छोटा मुंह और बड़े कान। सिर्फ बड़े कान नहीं, सूप जैसे कान। माना जब हम सूप को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, अनाज को जब फिल्टर करते हैं तो कचरा एक साइड रह जाता है और जो अनाज होता है वो एक साइड रह जाता है। तो इसी तरह गणेश जी के जीवन से बड़े कान से और छोटे मुंह से ये सीख सकते हैं कि बोलिए धीरा, कम बोलिए, धीरा बोलिए और मीठा बोलिए। और कान से हम ये सीख सकते हैं, जैसे आज बाबा ने भी मुरली में कहा है कि इविल बातों को नहीं सुनना है। तो कोई भी ऐसी बात आती है, किसी की निंदा है, किसी का परचिंतन है, या किसी के बारे में बात है यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, तो नहीं सुनना है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यहां से सुना और यहां से निकाला, पर बीच में क्या आती है, सोल, बीच में आती है आत्मा, और आत्मा के पास बुद्धि है। बुद्धि में यहां से सुना तो यहां छप जाता है और यहां से निकलता नहीं है। मोस्ट ऑफली ये होता है कि यहां से निकलता नहीं, यहां छप जाता है। तो ये हमारे फिर संस्कार बन जाते हैं और वो फिर हमारी आदतें बन जाती है और वो फिर हमारे विकर्म बनते चले जाते हैं। तो मुंह और कान से ये सीख सकते हैं कि जहां जरूरत है वहां ही बोलेंगे और जो अच्छा है वही सुनेंगे, जो पॉजिटिव कंटेंट है, जो मेरी सोल को एम्पावर करता है वही सुनेंगे। फिर आता है गणेश जी का पेट। वैसे तो गणेश जी एक देवता है और हर एक देवता के आप देख सकते हैं कि सबका पेट और सबके बॉडी परफेक्टली होते हैं। किसी का ना मोटा होता है, किसी का ना ज्यादा पतला होता है, तो वो एक देव है। पर क्यों दिखाया ऐसा? क्योंकि ये दिखाया जाता है कि वो हर बात को समाना जानते हैं। माना कोई ने किसी की बुराई की, कोई ने किसी की निंदा की, कोई ने किसी का परचिंतन किया, कमियां निकाली, अवगुण निकाले और वो हमें सुनाए। तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम किसी और को सुनाए, उसकी बुराई करें, वो हमारे अंदर समा लेनी है। अच्छाई सुनाना ये अलग बात है, लेकिन किसी की बुराई को यहां इधर उधर करना ये नहीं। गणेश जी के जीवन से, बड़े पेट से हम ये सीख सकते हैं कि किसी की बुराई या कोई भी चीज आई उसको हमें अंदर समा लेना है। फिर आती है गणेश जी की सूंड। माना वो सूंड इतनी शक्तिशाली है कि कितने भी महावृक्ष को उखाड़ के फेंक सकती है। और छोटे से छोटे बच्चा जो कोमल है, जो जरा भी वजन लगने से दब सकता है, उसको भी अच्छी तरीके से उठा सकती है। तो माना इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, कितनी भी माया के तूफान लगे, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है सूंड के माफिक। और साथ ही साथ अगर कोई हमसे विरोधी आत्मा टकराती है, जिसके स्वभाव संस्कार हमारे से मैच नहीं होते, जो हमारा विरोध करती है, उसके प्रति रहमदिल बनना है। बाबा की श्रीमत है कि रहमदिल बनो, बच्चे उस पे शुभ भाव से उसके ऊपर दया करो। तो ठीक उसी प्रकार लोगों के, आत्माओं के बारे में अच्छा सोचना है और माया की परिस्थिति और माया के वार के सामने मजबूत बनना है। कई लोग कहते हैं कि हम अगर सीधे बनेंगे, अच्छे रहेंगे, तो ये दुनिया हमारे पे राज करेंगी, ये हमें दुनिया दबोच के आगे निकल जाएंगी। पर लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसको दुनिया का साथ मिले या ना मिले, उसको परमात्मा का साथ जरूर मिलता है। तो पहला सीखा कि विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि से, एकाग्रता से अपने कर्मों के निर्णय लेने हैं। दूसरा हमने सीखा कि छोटा मुख और बड़े कान। माना धीरा बोलना है, कम बोलना और मीठा बोलना है और अच्छी बातें सिर्फ सुननी है। फिर कोई भी बातें, कोई भी अवगुण की बातें आती है तो हमें उसको अपने अंदर समा लेनी है। और फिर आखिर में जाके विरोधी संस्कार वाली आत्माओं के सामने रहमदिल बनना है और माया के सामने
पावरफुल बनना है। तो ये सब होता है योग से। योग एक ऐसी सहज विधि है, खाते पीते चलते सोते बाइक चलाते कहीं पे भी आप कर्म कर रहे हैं, वहां बाबा की अगर याद है तो बाबा की वो शक्ति है आपके अंदर स्वतः ही आती है, आपको मालूम नहीं होता है, पर बाबा की शक्ति है आपके विकर्म को विनाश करती रहती है। आपकी वो आप जब वो रेस में लगे रहते हो तब आपके विकर्म विनाश मर्ज होने लगते, आसुरी संस्कार मर्ज होने लगते और देवी जो संस्कार है वो इमर्ज होने लगते। तो ऐसे जब गुण आपके अंदर आने लगते हैं तो आपकी सोल धीरे 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 पावरफुल बनने लगती है। और जब सोल पावरफुल बनने लगती है तो आप अपने विघ्न जो आपके जीवन में समस्याएं है, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, उसके सामने लड़ने के लिए आपकी सोल पावरफुल हो जाती है और आपके आसपास आपका ऑरा इतना मजबूत और पावरफुल बनने लगता है कि आपके इर्द गिर्द में आने वाली सभी आत्माओं के भी वो सभी संस्कार बदलने लगते हैं और उसको भी शांति और सुख का अनुभव होता है और उसके भी विघ्न विनाश दूर हो जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं हमारे तो विघ्न और विनाश दूर होते चले जाते हैं, पर हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं के भी विघ्न और विनाश दूर होते चले जाते हैं। तो गणेश जी से आज हम याद करते हैं, कोई शुभ कार्य से पहले हम उसको बुलाते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, लेकिन आज से हम प्रेरणा लेके ये सारी गुणों को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन को भी एक देवी गुण वाला जीवन बनाएंगे और अपने को एक विघ्न विनाशक गणेश जी के रूप में देखेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत अच्छा, अच्छी ताली जोरदार बजाओ। कितना सुंदर निर्भय होकर के बाबा का ज्ञान आध्यात्मिक रीति से कैसे लोगों को समझाना है वो हम सबके सामने रखा। ध्रुवील एक बहुत अच्छा स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बच्चा है, लेकिन आप देखते हो ना स्पीच कितनी सुंदर बनाई है। तो हमारी राजेश्वरी गीता पाठशाला में जाते हैं और वहां पर मुरली क्लास भी कराते हैं, बाबा का बहुत अच्छा ज्ञान भी सबको सुनाते हैं। तो आज हम सभी के बीच में हैं, चलो हम फिर से सब दिल से उनका अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार ताली फिर बजाएं। अब 3 मिनट अच्छी तरह बाबा की याद का सुखद अनुभव करें।